कराची में जारी ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मंसूबे के हवाले से गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग भी दी गई। तरक्याती कामों के मुआयने के दौरान गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, कराची में पिछले 20, 25, 30 साल से अब वक्त आ गया कि इसको ठीक किया जाए और उसी सिलसिले में ग्रीन लाइन एक इजाफा होगा और ज़बरदस्त इजाफा होगा। मेरा ख्याल है पिछले 50 साल में कराची ने इतना अच्छा, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला मंसूबा नहीं देखा था और कराची के अवाम खुश होंगे। कराची के अवाम भी चाहते हैं कि जैसे बाकी शहरों में, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में, इस्लामाबाद में मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, उस तरह की यहाँ भी हो। और हैदराबाद में इसी हफ्ते आपको याद है वज़ीर आज़म गए थे और वहाँ भी उन्होंने मेट्रो बस सर्विस का ऐलान किया था, जो इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम उसको काम तो शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका ज़ाहिर है इनिशियल काम बहुत ज़्यादा होता है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स रखे जाएंगे ताकि जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा, तो कराची के बाद हैदराबाद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से शदीद मुश्किलात हैं अवाम को। तो इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और दूसरे फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं, पानी के मंसूबा जिसमें हम पार्टनर कर रहे हैं प्रोविंशियल हुकूमत को, लियारी एक्सप्रेस वे है, इसी तरह से सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में और दूसरे शोबों में, हेल्थ कार्ड के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट्स अनाउंस भी किए हैं वज़ीर आज़म ने। आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में इंशाअल्लाह ताला और भी अनाउंस करेंगे। हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। हम समझते हैं कि कराची या सिंध के अवाम जो हैं वो वही डिज़र्व करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस वही हैं। वो सामने बस जा रही है, अगर हम उसकी हालत देखें, छतों पर बैठे हुए हैं यहाँ। और ये एक मेरा ख्याल है ये साइट हम सब के लिए जो है, ये मेरा ख्याल है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये अवाम है और अवाम को ट्रीट करने का एक तरीका होता है और उनको वही जब हम देखते हैं पिंडी में या लाहौर में, तो जाहिर है कराची के अवाम का भी दिल करता है, हैदराबाद के अवाम का भी दिल करता है कि उनको भी एक मॉडर्न जिस तरह इस्तांबुल में बस सर्विस है, जैसे दिल्ली में बस सर्विस है या दूसरे शहरों में बस सर्विस या ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने नए रोजगार के मौक़ों के हवाले से बात करते हुए बताया, इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हम बहुत काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो बस सर्विस ही हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एटलीस्ट 2 कंपनीज ऐसी हैं जो बाहर की दुनिया की बेहतरीन कंपनीज हैं, जो कराची में बहुत एक्सपेंडेड ऑपरेशन इस साल के आखिर तक शुरू कर देंगी और तकरीबन 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनसे क्रिएट होंगी। सो ये भी एक, चूँकि गवर्नमेंट के पास हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, सो जो कुछ काम तो हुकूमत कर सकती है, लेकिन हम हमेशा समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बिल्कुल इस साल के आखिर तक ग्रीन लाइन सर्विस भी शुरू हो जाएगी। और वो जो मैं प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के हवाले, मॉडर्न फैसिलिटीज़ के हवाले से कर रहा हूँ, उसमें जो सबसे अच्छी बात है 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कराची में सिर्फ उस शोबे में आएंगी इस साल के आखिर तक। तो मेरा ख्याल है ये सब एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है और इंशाअल्लाह ताला अगले साल फर्स्ट क्वार्टर तक, मार्च तक बिल्कुल नक्शा बदला होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। ये है TNN TV। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स।